प्रेरक प्रसंग। मृत्यु निश्चित है। एक धनवान व्यक्ति था, बड़ा विलासी था। हर समय उसके मन में भोग विलास सुरा सुंदरी के विचार ही छाए रहते थे। वह खुद भी इन विचारों से त्रस्त था, पर आदत से लाचार वे विचार उसे छोड़ ही नहीं रहे थे। एक दिन अचानक किसी संत से उसका संपर्क हुआ। वह संत से उक्त अशुभ विचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगा। संत ने कहा, अच्छा अपना हाथ दिखाऊं। हाथ देखकर संत भी चिंता में पड़ गए। संत बोले, बुरे विचारों से मैं तुम्हारा पिंड तो छुड़ा देता, पर तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है। आज से ठीक 1 माह बाद तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इतने कम समय में तुम्हें कुत्सित विचारों से निजात कैसे दिला सकता हूँ? और फिर तुम्हें भी तो तब तुम्हारी तैयारियां करनी होगी। वह व्यक्ति चिंता में डूब गया। अब क्या होगा? चलो, समय रहते यह मालूम तो हुआ कि मेरे पास समय कम है। वह घर और व्यवसाय को व्यवस्थित व नियोजित करने में लग गया। परलोक के लिए पुण्य अर्जन की योजनाएं बनाने लगा कि कदाचित परलोक हो तो पुण्य काम लगेगा। वह सभी से अच्छा व्यवहार करने लगा। जब एक दिन शेष रहा तो उसने विचार किया, चलो एक बार संत के दर्शन कर लें। संत ने देखते ही कहा, बड़े शांत नजर आ रहे हो, जबकि मात्र एक दिन शेष है। अच्छा बताओ, क्या इस अवधि में कोई सुरा सुंदरी की योजना बनी क्या? व्यक्ति का उत्तर था, महाराज, जब मृत्यु समक्ष हो तो विलास कैसा? संत हंस दिए और कहा, वत्स, अशुभ चिंतन से दूर रहने का मात्र एक ही उपाय है, मृत्यु निश्चित है। यह चिंतन सदैव सम्मुख रखना चाहिए और उसी ध्येय से प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करना चाहिए। आज का दूसरा प्रेरक प्रसंग। अन्याय या न्याय। 2 लड़के बाग में खेल रहे थे, तभी उन्होंने एक पेड़ पर जामुन लगे देखे। उनके मुंह में पानी भर आया। वे जामुन खाना चाहते थे, लेकिन पेड़ बहुत ऊंचा था। अब कैसे खाएं जामुन? समस्या बड़ी विकट थी। एक लड़का बोला, कभी कभी प्रकृति भी अन्याय करती है। अब देखो, जामुन जैसा छोटा सा फल इतनी ऊंचाई पर इतने बड़े पेड़ पर लगता है और बड़े बड़े खरबूजे बेल से लटके जमीन पर पड़े रहते हैं। दूसरे लड़के ने भी सहमति जताई। वह बोला, तुम ठीक कहते हो, तुम्हारी बात में दम है, लेकिन मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि प्रकृति ने छोटे बड़े के अनुपात का ध्यान क्यों नहीं रखा। अब यह भी कोई तुक हुई कि इतना छोटा सा फल तोड़ने के लिए इतने ऊंचे पेड़ पर चढ़ना पड़े। मेरा तो मानना है कि प्रकृति भी संपूर्ण नहीं। तभी अचानक ऊपर से जामुन का एक गुच्छा एक लड़के के सिर पर आ गिरा। उसने ऊपर की ओर देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी दूसरा लड़का बोला, मित्र, अभी हम प्रकृति की आलोचना कर रहे थे और प्रकृति ने ही हमें सबक सिखा दिया। सोचो जरा, यदि जामुन के बजाय तरबूज गिरा होता तो क्या होता? शायद तुम्हारा सिर फट जाता और शायद फिर बच भी न पाते। हाँ, प्रकृति जो भी करती है अच्छा ही करती है। वह लड़का बोला जिसके सिर पर जामुन का गुच्छा गिरा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।